आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर जो आपसे कोई कहे टू फाइंड द आंसर्स फॉर दीज टू क्वेश्चंस विच आर अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन, आपके लिए मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अगर 4 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। अगर जो आपसे कोई कहे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चंस इन स्पैन ऑफ जस्ट 3 सेकेंड, यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, जस्ट 3 सेकेंड में ही। अगर जो आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दें और ये भी मेंशन करें कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में कितना टाइम लगा। मैं आपके सभी आंसर को इंटरप्रेट कर दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिससे आप 2 से 3 सेकेंड में ही इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट की ओर। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज। वो सीरीज़ का नाम है हैशटैग शॉर्टकट। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सीरीज से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं और ये सेशन किस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, जैसे कि एनडीए, जेईई, नेवी, इवन एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, सीईटी, इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक सीडीएस, एसएससी, देन आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जो आपके कोई दोस्त, आपके कोई कलीग्स और एनी ऑफ योर रिलेटिव्स are preparing for such examination, then please share this video to them so that they can get benefit out of this video. So we are moving over to the trick. So अब हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस ट्रिक को मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ, एक फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। देखिए ट्रिक क्या बोलता है। ट्रिक सेज दैट जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, अब पहले आपको इसमें फॉर्मेट देखना पड़ेगा। Whenever question is in this format, a sin theta plus b cos theta is equal to some constant c कोई constant हो गया। Then if you are asked to find out the value of this d constant when this kind of equation is given, a sin theta plus b cos theta is equal to c और b sin theta minus a cos theta is equal to d, तो आपको यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है जो कि बहुत सिंपल है। जो देखिए यहाँ पर भी ए होना चाहिए और यहाँ भी ए होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। तो रिलेशन क्या है, आप ये दोनों को स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर दिए, और जो आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड होगा आप उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। एक बार मैं फिर से इस ट्रिक को रिपीट कर दे रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, आपको यहाँ पे क्या माइंड में रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म है, ओनली कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे आपको साइन को नहीं देखना है, जस्ट कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे जैसे कि ए है तो अगला इक्वेशन में जैसे कि पहले इक्वेशन में ए साइन के साथ है तो अगले इक्वेशन में वही ए कॉस के साथ होना चाहिए। और अगर जो पहला इक्वेशन में बी कॉस के साथ है तो अगला इक्वेशन में बी साइन के साथ होना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये दोनों कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। हम यहाँ पे ऐड कर दिए, इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म रहेगा इसको आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना, यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट आ जाएगा। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वुड टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। सो द एग्जाम्पल विच आर अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन, आई वुड से यू टू सॉल्व दीज the questions which are appearing. First I'll put in a rectangular box. So the question says that 3 sin theta plus 4 cos theta is equal to 5. Then you are asked to find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta. So इसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो कांस्टेंट साइन के साथ आ रहा है पहली इक्वेशन में, क्या वही कांस्टेंट अगले इक्वेशन में कॉस के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे 3 साइन के साथ आ रहा है तो ठीक है, यहाँ पे 3 साइन के साथ कॉस के साथ आ रहा है तो वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम कॉस वाला चेक करेंगे। कॉस के साथ 4 आ रहा है पहली इक्वेशन में, तो दूसरी इक्वेशन में साइन के साथ 4 आ रहा है, तो ये हम वो वाला ट्रिक अप्लाई कर सकेंगे। तो वो ट्रिक क्या बोल रहा था,
वो ट्रिक बोल रहा था कि जो कांस्टेंट टर्म साइन और कॉस के साथ आ रहा है आप उन दोनों को स्क्वायर कर देते। ठीक है, हम इन दोनों को स्क्वायर कर दे रहे हैं, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और उनको ऐड कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड में होगा इक्वल टू के आप उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन मार्क एज एक्स, और हमें यहाँ पे x का मान निकालना है क्योंकि हमें इसका मान पूछा है और इसको हम टोटल x मान लिए। तो अब देखिए इज इक्वल टू ये c था और ये d हो जाएगा, तो c स्क्वायर प्लस d के जगह पे क्या है x, तो x स्क्वायर। अब देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व इट आउट वेरी इजीली। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 square is equal to 16, so 9 plus 16 it will become 25. So here also 25, if you take it as this side, so 25 minus 25 which will become 0 as x. I hope सभी लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। So for better understanding I would take one more example जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें एक्चुअली ये दोनों होमवर्क क्वेश्चन है, बट आपके कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पहला क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूं। जैसे कि पहले हम इसका फॉर्मेट चेक करेंगे। तो फॉर्मेट क्या बोलता था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड b sin थीटा प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। So in this case we will check that the constant term which is there with sin, the same constant term has to be there with cos in alternative equation. So yes, we have got so, and we will check that the constant term which is there with the cos, same constant term has to there with sin. So yes, we got 6 here, 6 here. So we can apply that trick. So on applying that trick we will square this both, so it will become 4 square 16 plus 6 square 36, which is equal to we will square this and this. So let us take this question mark as x. So on squaring that and adding 7 square is equal to 49 plus x. So 36 plus 16, 6 6 12, 3 4, 3 plus 1 4, 1 5. So this 49 when it is coming left hand side it will become minus 49 is equal to x. So आपका x कितना आ गया, just 3, 52 minus 49 is equal to 3. So यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। कितना सिंपल था। सो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन गॉट दिस शॉर्टकट। So here I have one homework questions for you. So you can take question number 2 which is appearing on your screen as a homework question. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसका आंसर निकाल कर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उसका आंसर कमेंट करें और टाइमिंग भी जरूर मेंशन करें, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी मेंशन करें कि आपको अगला वीडियो कौन से चैप्टर के शॉर्टकट पे चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर आई कैन प्रिपेयर वेल एंड ब्रिंग दैट शॉर्टकट फॉर यू। सो वीडियो तक जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू। जय हिंद।